एक ऐसी क्या न्यूज है जिसकी वजह से हमें पावर के शेयरों में अच्छे संकेत मिल जाने चाहिए। मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है और कुछ लोग थोड़ी सी तेजी देखकर खुश हो जाते हैं, बस वहीं पर हमारा काम खराब हो जाता है। मांग 1000 का लॉस हो रहा है और कुछ दिनों बाद वो हमारा जो लॉस है ना घटकर 400 हो गया है, तो हम 600 वापस आने के बाद खुशियां मनाएंगे। जब तक कि आप अच्छी हकीकत से रूबरू नहीं होंगे तो समझ लेना शेयर मार्केट में कमाने के धंधे बिल्कुल भी हमें नहीं आएंगे। 20 है तो उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर पॉजिटिव अपनी चीज़ें बताएगा उसको हमें पॉजिटिव मानना है, क्योंकि वो होने के लिए शुरुआत हमें नीचे से करनी पड़ती है। एकदम ऊपर जाओगे तो फिर नीचे गिरने का अपना हिसाब किताब बैठ जाता है, उससे हमें दूर रहना है। वो दिशा नहीं देगा कि ये शेयर लेकर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको खोजना पड़ता है और जब तक कि आप खोजते नहीं तो रास्ते भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर पावर सेक्टर की शेयरों में कब तेज़ी आएगी, जिसमें आर पावर, टाटा पावर हो गया, आपका जेपी पावर और एनएचपीसी हो गया। इनके बारे में बात करेंगे कि क्या दिशा सरकार के द्वारा हमें दिख रही है, क्योंकि हमारा जो काम है न्यूज को खोज कर दूसरी चीज़ों से मिलाना, फिर उसके अंदर वेट करना और अपनी साइकोलॉजी के द्वारा उसके अंदर अपने प्रॉफिट की मंशा को कमाना। क्योंकि सीधे सीधे कोई भी आपको दिशा नहीं देगा कि ये शेयर लेकर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको खोजना पड़ता है और जब तक कि आप खोजते नहीं तो रास्ते भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आज हम पावर के शेयरों में अपनी एक दिशा देखेंगे कि सरकार की मंशा से हमें क्या दिख रहा है, और बात करेंगे सर यस बैंक और वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर आईजीएल की, क्योंकि उसके अंदर भी जो रेटिंग एजेंसियां हो रही हैं, ब्लूमबर्ग हो रहा है, कुछ अपनी चीज़ें बता रहा है, उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, तरीके से मैं आपको कोरोना के अपडेट दे रहा हूं, उससे एक दिशा जो हमें फार्मा सेक्टर में देखने को आने वाले महीनों में मिलेगी, लेकिन दिशा तो हमें अभी देखनी पड़ेगी। किसी चीज़ में चढ़ने के लिए शुरुआत हमें नीचे से करनी पड़ती है। एकदम ऊपर जाओगे तो फिर नीचे गिरने का अपना हिसाब किताब बैठ जाता है, उससे हमें दूर रहना है। तो कोरोना वायरस के जो ताज़ा अपडेट हैं, जिसके अंदर 699 नए केस आ गए, जिसके अंदर 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। नहीं, यानी कि ये धीरे धीरे अपने पंख जो है कोरोना पसार रहा है। इससे थोड़ा सा बचाव करके चले और मास्क का यूज करके चले। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है और कुछ लोग थोड़ी सी तेज़ी देखकर खुश हो जाते हैं, बस वहीं पर हमारा काम खराब हो जाता है। मान लो कि हमें गिरावट में हमारे शेयरों में या हमारे पोर्टफोलियो में मान लो मिनिमम बता रहा हूँ 1000 का लॉस हो रहा है और कुछ दिनों बाद वो हमारा जो लॉस है ना घटकर 400 हो गया है, तो हम 600 वापस आने के बाद खुशियां मनाएंगे या मंथन करेंगे कि अभी भी हमारे 1000 में से 400 रुपये लॉस में हैं। जो ये ध्यान करेगा कि 1000 लॉस होने के बाद 600 वापस आने के बाद भी 400 रुपये मेरे लॉस में है, वो पैसा कमाएगा। और जो ये सोचेगा ना कि 1000 तो गए लेकिन 600 वापस आए, भाई वाह प्रॉफिट आ गया, मज़ा आ गया, तो वो कभी नहीं कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसके 400 रुपये तो अभी भी मार्केट के अंदर गए हुए हैं, लॉस हुआ है। तो ये जो तेज़ी होती है ना, इसमें नहीं हमें बहना है, हमें आगे के रास्ते देखना है। जो व्यक्ति अपने 1000 के लॉस करने के बाद फिर प्रॉफिट में 1100, 1200, 1400, 1500 में आएगा, वो इस मैदान में पैसा कमाएगा। तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अभी 2-3 दिन की तेज़ी में जिस तरीके से मुझे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर ये तो तेज़ी हो गई है, ये तो ये हो गया, हमने तो पहले बेच दिया, हमने तो प्रॉफिट कम ले लिया। ये चीज़ें फिर आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। ये हमें समझना है कि अगर हमारा 1000 का लॉस है तो उसके अंदर से अभी जो वापस 600 आए हैं फिर भी 400 का लॉस है। तो ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर यस बैंक की। देखो सर, यस बैंक में मैं किसी भी शेयरों में एक दिशा देता हूँ और उस दिशा को आपको समझना है।
जब तक कि आप अच्छी हकीकत से रूबरू नहीं होंगे तो समझ लेना शेयर मार्केट में कमाने के धंधे बिल्कुल भी हमें नहीं आएंगे। जहां जेसी फ्लावर को एक बैड लोन जो दिया गया था, ये बहुत दिनों से न्यूज आ रही थी, इसको देने के बाद यस बैंक में आपको तेजी के माहौल भी देखने को मिले। वो जायज़ थे क्योंकि वो चीज़ें हो गई थी। अब इसके ऊपर किसी सांसद ने जो एक सवाल उठा दिया है कि जेसी फ्लावर को ये जो चीज़ें दी गई हैं इसके लिए दूसरा पक्ष भी था। ये कोर्ट में मसला, और कोर्ट ने आरबीआई, सरकार और इसे जवाब मांगा है। तो अब ये क्या है, ये पेंडिंग मामला है। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें निगेटिव देखना है। 81 बॉन्ड का मामला भी पेंडिंग है, इसमें क्या देखना है, इसमें भी हमें निगेटिव देखकर चलना है। वो कभी भी कभी आ सकता है। जिस तरीके से 3 साल से लॉकिंग पीरियड खुलेगा और वो खुल गया और उसमें से कौन कौन बाहर निकल रहे हैं, जब तक कि हमें ये ना पता लगे तो ये क्या है, ये निगेटिव है। चाहे भले तेजी हो, मैंने कहा ना कि जिसके पास भी शेयर है, अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट की मनसा, अगर लॉस है तो एवरेज करने की बिल्कुल नहीं मनसा, अगर ज़्यादा लॉस है तो एग्जिट करने की बिल्कुल भी नहीं मनसा, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर ये बैंक जाएगा। क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाले सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा और प्राइस ऊपर चले जाए फिर निकलेंगे, चाहे वो बैंक हो चाहे वो व्यक्तिगत निवेशक हो। तो अभी इसके साथ क्या है, अभी इसके साथ 3 निगेटिव न्यूज चल रही हैं। तो जब किसी व्यक्ति के बीमारी होने के कारण पता लग जाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है भाई ये दवाई खाओ, और पहली खुराक में वो सही हो गया, तो जान लेना कि वो जल्दी से भाग दौड़ नहीं करेगा, उसको आराम करना है, उसको फिर दूसरी दवाई भी खानी है। जब तक कि उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं होगा तो उसको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ नहीं समझना है कि मैं बहुत कुछ हासिल कर लूँगा, जब तक कि डॉक्टर नहीं कहेगा। तो अभी जब इस तरीके के मामले इसके अंदर पेंडिंग है, तीनों निगेटिव है, तो इसके अंदर खरीदारी करना, एग्जिट करना, एवरेज करना बिल्कुल बेकार है। और जब आपके चीज़ें प्रॉफिट की तरफ आएँ तब हो सकता है, क्योंकि वो निवेशक कभी ना कभी बाहर निकलेंगे। 81 का बॉन्ड का मसला कभी ना कभी आएगा। जेसी फ्लावर वाली जो ये न्यूज़ निकल कर आई है, बैड लोन वाली, ये कभी ना कभी इसका कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ बैंक के साथ चलेगी। तो ये आपको समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक शेयर है सर IGL इंफ्रास्ट गैस लिमिटेड है सर, इसके ऊपर ना CSLA की एक बहुत ही अच्छी रेटिंग आ रही है। उनके अनुसार अब इसके अंदर खरीदारी करने के मौके निकल रहे हैं। इसके टारगेट CLSA के तरफ से 585 रुपये करीब के आ रहे हैं। IGL जो एक है ना सर, गेल और BPCL का एक जॉइंट वेंचर, दोनों ने इसकी शुरुआत की थी और ये दिल्ली सिटी में गैस का वितरण करती है। और गैस का वितरण करने के साथ साथ ये CNG में भी काम करती है। और दिल्ली में इसके जो कस्टमर है काफ़ी ज़्यादा, ये अपनी पाइपलाइन वाली जो गैस है उसके कनेक्शन को भी ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। और करीब दिल्ली में और अन्य जगहों में इनके जो गैस पाइप वाले कनेक्शन होते हैं 13.44 लाख करीब है। तो ये एक बढ़ती हुई कंपनी है जो गैस के आपूर्ति करवाती है। ये अन्य सिटी में भी अपनी गैस की आपूर्ति कराती है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे वो शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, ग्रेटर नोएडा हो, कानपुर हो, इस तरह की सिटी में भी अपनी गैस की आपूर्ति कराती है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एक काम जो ये करती है। इसके साथ साथ गेल और BPCL इसके साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ ये काम कर रहे हैं। और सरकार का करीब इसके अंदर 0.18% इक्विटी है, यानी दिल्ली सरकार की। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेतों के साथ ये IGL आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसके अंदर ये सेल को दिन प्रतिदिन अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके अंदर काफ़ी अच्छे टारगेट जो है CSLA की तरफ से आ रहे हैं, जो 585 रुपये के हैं। जब किसी कंपनी या किसी व्यक्ति या किसी भी जगह के लिए किसी की रिसर्च हो जाती है और वो रिसर्च करने वाले काफ़ी लोग हो जाते हैं, भाई किसी के ऊपर रिसर्च हो रही है और वो काफ़ी लोग हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जितने भी रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो 50 हैं, 30 हैं, 20 हैं, तो उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर पॉजिटिव अपनी चीज़ें बताएगा, उसको हमें पॉजिटिव मानना है। क्योंकि वो रिसर्च जो करेंगे एक एक पहलू को देखकर करेंगे। तो ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, आपको पता है सर कि ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार उसने कहा है कि IGL कंपनी पर करीब 38 एक्सपर्ट जो है ना एनालाइज करने वाले
है जिसके अंदर से 31 इसकी जो खरीद की पॉजिटिव रेटिंग बना रहे हैं, यानी कि 38 में से 31 इसके फेवर में, किसके हैं सर, आईजीएल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ रहा है और रिजर्व भी इनके पास काफ़ी पैसा है। तो इनकी दिशा आगे जाकर अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइन में बढ़ाना, सीएनजी में बढ़ाना और गैस वितरित कंपनी जो जिस तरीके से है वो ये अपने बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो आने वाले दिनों में इस तरीके की रेटिंग जो है CSLA के साथ खरीद वाली बन रही है और ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार इसके जो एनालाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर 31 लोगों ने इसके अंदर अच्छी पॉजिटिव थिंग बताई है। कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के शेयरों में भी अपनी नज़र रखनी चाहिए जो अपने काम को बढ़ा रहे हैं और कुछ अच्छे लोग इसके अंदर अपनी एनालाइज कर रहे हैं। इस तरीके की न्यूज़ को आपको देखना पड़ेगा और आगे जाकर इस तरीके से आपको शेयर मार्केट में काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अब एक ऐसी क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें पावर के शेयरों में अच्छे संकेत मिल जाने चाहिए। आपको पता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हमें आने वाले कुछ महीने में हो तो उसकी प्लानिंग अगर हम अभी से करके बैठते हैं तो उसके अंदर हम आगे जाकर बहुत अच्छा पैसा या अपने प्लानिंग के द्वारा बहुत अच्छा आराम करने की चीज़ें बना लेते हैं। जैसे आपको पता है कि आने वाले दिनों में गर्मी आएगी तो उसके लिए आप एसी अभी खरीद लोगे ताकि वो आपको सही रेट पे मिले। अब उसी दिन खरीदोगे जिस दिन वो तेज़ी के साथ गर्मी होएगी, तो उसमें क्या होगा, वो रेट भी ज़्यादा मिलेंगे आपको और कहीं ना कहीं वो मॉडल नहीं मिल पाएंगे जो आपको चाहिए। तो हुआ इस तरीके से है कि सरकार जो केंद्र सरकार देखना चाह रही है, जिस तरीके से पिछले साल अप्रैल और मई में जो बिजली की किल्लत हुई थी, कोयले की जो रेट बढ़े थे, कोयला उपलब्ध करने में प्रॉब्लम आई थी, इसे देखते हुए जो केंद्र सरकार है ना NHPC से कह रहा है और कह रहा है वो हिमाचल विद्युत बोर्ड से कह रहा है कि वो कुछ बंद परियोजना को फिर से स्टार्ट कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि पता है सरकार को कि पिछले साल अप्रैल और मई में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की मांग हुई थी और इस मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने किशनगंज परियोजना और सेज परियोजना को फिर से स्टार्ट करने का एक मन जो है केंद्र सरकार ने NHPC और हिमाचल प्रदेश के बोर्ड को बताया है। ये बहुत पॉजिटिव संकेत है और इस 31 मार्च से ये परियोजना फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जो पहले बंद थी उसे पुनर्जीवित करने की मंशा सरकार बना रही है और वो किस लिए बना रही है? वो इसलिए बना रही है कि आगे जाके बिजली की मांग ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जब बिजली की मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी, इससे हमें क्या दिशा मिल रही है कि पन बिजली को ज़्यादा प्रोत्साहन सरकार कर रही है। तो यहाँ पर NHPC को बहुत बेस्ट शेयर हमें मानकर चलना है। अब इससे क्या दिशा सर हमें मिलने वाली है? इससे दिशा ये मिलने वाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा किल्लत जो है बिजली की अप्रैल मई में होने वाली है और उससे निपटने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। इससे हमें क्या दिशा मिल रही है? अब इससे हमें छोटी मोटी जो कंपनी है जैसे कोयले पे आधारित है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अप्रैल और मई में जो बिजली की कमी होगी उसको पूरा करने के लिए काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं ये दर्शाए जा रहे हैं कि अगले महीने से 229 गीगावाट की क्षमता मांग बढ़ जाएगी बिजली में। 229 गीगावाट की मांग जो है अगले महीने से बढ़ जाएगी। इस तरीके से केंद्र की एक रिपोर्ट आ रही है और वो देश भर में बढ़ जाएगी, यानी कि भारत में हर जगह बढ़ जाएगी। अब हर जगह तो पानी से जो बिजली बनती है वो नहीं दी जाएगी, लेकिन यह पॉजिटिव संकेत हमें अपने अलग तरीके से देखने चाहिए क्योंकि कोयला की उपलब्धता और कोयले की पैसे बढ़ने से जिस तरीके से बिजली में ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मांग में ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है, तो उसे देखते हुए फिर ये कोयले वाली जो कंपनियाँ हैं तो ये भी आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करते हुए दिखाई देगी। तो इसलिए अगर अभी शेयर गिर रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि अप्रैल मई में ही हमें अच्छे संकेत देखने चाहिए, ये मैं आपको पहले बताकर चला कि भाई पावर के शेयर हो गए या आपके अलग शेयर हो गए तो ये 1 से 2 महीने में तेज़ी कर सकते हैं। अब सरकार हमें एक दिशा दिखा दिया है कि वो पन बिजली में तो अपनी परियोजना दोबारा से खोलने चाह रही है और उसके साथ साथ देश भर में जब 229 गीगावाट की आवश्यकता होगी तो वो सिर्फ पन बिजली तो पूरी नहीं कर सकती। ये सोचने वाली बात बन जाती है और मेरी वीडियो जितनी भी है ना ये सोच पर आधारित है और जब तक हम अच्छी चीज़ सोचेंगे ही नहीं, आगे की सोचेंगे ही नहीं, आगे की प्लानिंग नहीं करेंगे, जो हमें चीज़ दिख रही है सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता सर। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कितनी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, चाहे वो SGVN के लिए हो, IOC के लिए हो, किसी भी सेक्टर के लिए हो, क्या वो अगले दिन से आपको तेज़ी दिखाती है? 100 में से 10% तेज़ी दिखाती है, 90% गिरावट दिखा देती है।
तो जो हमें दिख रही है तेजी, क्या उसे तेजी को पकड़ना है या आने वाले दिनों में इस न्यूज का इफेक्ट पड़ेगा उसको देखना है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि अप्रैल मई में जब हम पावर के शेयर लेंगे तो वो अच्छे कीमतों पे मिलेंगे, लेकिन वो अभी हमें देखना चाहिए, उस टाइम हमें अप्रैल मई में अपना प्रॉफिट को देखना चाहिए। तो सारी मंशा जो है सरकार ने पनबिजली से दिखा दी है, क्योंकि वो परियोजना दोबारा से स्टार्ट कर रही है। लेकिन उन्होंने जो वर्ड कहा है ना कि अप्रैल और मई में जिस तरीके से पिछले साल मांग बढ़ी थी और इस साल भी मांग बढ़ेगी, तो वो पनबिजली तो पूरी नहीं कर सकती, समझना है बात को, वो करेगी सर प्लांट वाली, जैसे होते हैं थर्मल प्लांट वाले। तो इस सारी संभावना को आपको सर देखकर चलना है और इस तरीके से आर पावर, जेपी पावर, टाटा पावर, सुजलोन एनर्जी पावर के जितनी भी कंपनियां, एनएचपीसी, उस पर अपना दिमाग लगाना है कि क्या ये पूर्ति करने के लिए ये कंपनी इस तरीके का बिजली उत्पादन करेगी जिससे सरकार की जो एक शंका है कि भाई मांग ज़्यादा बढ़ेगी उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब वोडाफोन आइडिया की भी किस्मत जिस तरीके से सिर्फ प्रमोटर के फंड आने से बदलेगी, पहले सरकार के आने से बदल रही थी, अब फंड की उम्मीद से बदल रही है। तो लोग कह रहे हैं सर अब फंड की न्यूज भी आ गई, लेकिन इस शेयर पर कुछ इफेक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। देखो सर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस तरीके से प्रमोटर इसके अंदर 2000 करोड़ रुपए अभी डालने की एक बात वाली न्यूज आई थी, फिर उसके बाद वो दूसरे टाइम में भी इसमें पैसा डालेंगे, तो यहां से एक संतुष्टि वाली चीज हो गई है कि प्रमोटर पैसा डाल रही है और सरकार ने कहा था कि प्रमोटर पैसा डालेगी, तो यहां पर हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये हुआ तो नहीं है ना, ये 2000 करोड़ वाली न्यूज आ गई है, ये पूरी तो नहीं हुई ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है कि वो प्रमोटर इसके अंदर पैसा कब डालेंगे, तो उस दिन तेजी आएगी। हमें क्या है सर, कल को मेरे भाई ने फोन कर दिया तेरे लिए कार खरीद रहा हूं, जब खरीद लेगा तब उसके अंदर सवारी होएगी। अब खरीद रहा हूँ उसमें मैं घूमता रहूँ, खुश होता रहूँ, जब खरीद के मुझे गिफ्ट करेगा ना तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको समझना चाहिए कि जब 2000 करोड़ वाली न्यूज आ गई, पहले सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, उसमें कितना टाइम लग गया था सर। आप खुद सोचो कि सरकार जब इसके अंदर स्टेक ले रही थी, क्या 1-2 महीने में स्टेक ले लिया था? नहीं लिया था। और जब स्टेक लेने वाली न्यूज आई थी तो शेयर कितना ज़्यादा गिरा था। तो इसी तरीके से जब फंड वाली न्यूज आ रही है तो क्या फंड डाल दिया है या डालने वाले हैं? तो जब डालने वाले हैं तो डालने वाली नज़रों से हमें देखना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं कि मार्च के बाद 60 दिन का तो वेट हमें वोडाफोन आइडिया में करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपके सामने है, पर समझना हमें कि उस चीज़ों से हम अपना प्रॉफिट और अपने को रोकना कैसे चाहते हैं। तो हर जगह रुकिए, और अगर आपको तेज़ी दिख रही है तो लॉस जितना हमारा है वो पूरा हो रहा है तो सही है, अगर लॉस हमारा आधा हो रहा है तो इसका मतलब अभी भी हम तेजी में घाटे में हैं। तो खुश नहीं होना, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कोरोना फिर से दस्तक सर दे रहा है। आईजीएल के बढ़ते कदम तेजी के साथ हैं। ब्लूमबर्ग और एसएलए अपनी अच्छी पॉजिटिव इसके अंदर थिंक बनाकर रख रहे हैं, और यस बैंक में 3 निगेटिव है। जब तक के उसके अंदर वो निपटारा नहीं होता तो इस शेयर में कुछ भी चीजें करने का मन नहीं है। वोडाफोन आइडिया जब तक के 2000 करोड़ रुपए की फंड वाली न्यूज का बिल्कुल पुष्टि और आ ना जाए तब तक के इसके उजाले आपको अपने मन में नहीं बनाने हैं। और अगर सरकार देख रहे हैं कि बंद परियोजना को वो चलाने जा रही है और अपनी 229 गीगावाट की जो उनकी मंशा है कि इस तरीके की मांग अगले महीने से बढ़ेगी, तो इसके अंदर सिर्फ पनबिजली या विंड टरबाइन वाले शेयर पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कोयला अभी भी यहाँ पर बिजली की उत्पादन और उसको प्रोडक्शन करने में ज़्यादा से ज़्यादा लगा हुआ। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।